अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि जीसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2022 के ओपन हो गए हैं और इनमें अप्लाई करने की लास्ट तारीख 22 अगस्त कर दी गई है। पहले इसकी लास्ट तारीख 50 अगस्त थी, लेकिन अब इन्होंने एक्सटेंड करके 22 अगस्त कर दी गई है। जैसा कि मैं अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बताऊँगा, इसके अलावा टेस्ट के बारे में बताऊंगा। टेस्ट में तकरीबन 50 मार्क्स का होता है, जिनमें 20% एमसीक्यूज़ वगैरह का पोर्शन होता है और 20% इंटरव्यू के तौर पर होता है। टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है। चले हम ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में जाते हैं। आपने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिंक दिया गया है www.gconline.p के लिखना है। ये लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का नेक्स्ट इंटरफेस नज़र आएगा। इंटरफेस में आने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है। ईमेल जो सा आपने पासवर्ड रखा है वो लिख कर आपने लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट बनाया तो आपने ये इस तरह करना है। अगर आपने पहली दफ़ा अप्लाई करना कर रहे हैं तो अगर आपने अपना अकाउंट या क्रिएट नहीं किया या पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे साइन अप हेयर में जाना है। साइन अप हेयर के बाद जाने के बाद आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपने यहाँ पे नाम, अपना फादर नेम, CNC नंबर लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, सिटीज़। तो इसके बाद इसके अलावा पासवर्ड वगैरह रख कर आपने साइन अप कर दें। साइन अप करने के बाद आपकी जीमेल में जीसी यूनिवर्सिटी की मेल आएगी। आपने उस मेल को क्लिक करके इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी मेल जो सा पासवर्ड रखा वो लिख कर अपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑनलाइन करंट ऑनलाइन ऑफरिंग पर जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो सा जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। वो प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में आपने यहाँ पे आना है। आने के बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद नेक्स्ट में आपको प्रोफाइल डिटेल्स वगैरह लगानी पड़ेगी, जिसमें पिक्चर आएगी। पिक्चर 30 KB वगैरह लगानी होगी। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है। जो से इसने इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी है आपने ये सारी सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन भी मांगेगा। फादर की इन्फॉर्मेशन जो सी उनका नाम, CNC नंबर, उनकी सैलरी वगैरह जो भी है, क्या वर्क करते हैं, ये सब मेंशन कर देना है। उसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन मांगेगा। मदर इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी मदर का नेम, CNC नंबर वगैरह ये लिख कर आपने कर देना। उसके बाद गार्डियन की इन्फॉर्मेशन लगा के हमने सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपने यहाँ पे एकेडमिक्स में जाना है। एकेडमिक को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट वगैरह फिल करनी है। मैट्रिक का रिज़ल्ट फिल करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके बाद इंटर की सारी इन्फॉर्मेशन लगा के आपने इसे भी सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपने प्रोफेशन में नहीं जाना है, आपने डायरेक्ट अप्लाई में जाना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लास जो से आपने पीछे सेलेक्ट किया होगा प्रोग्राम वो आएगा। उसके बाद इसके रिलेटेड जो से मेजर सब्जेक्टिव हो गए आपने वो सिलेक्ट करके आपने सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है। प्रिंट फॉर्म करने के बाद यहाँ पर आपने प्रिंट चलान पर आप बहुत से ज़्यादा प्रोग्राम में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अलग फील्ड को चूज़ करना पड़ेगा और इनका अलग ही चलान फॉर्म निकलेगा। चलान फॉर्म इसका होता है 1500 का इसका चलान फॉर्म होता है, जो से HBL की ब्रांच में जाकर सबमिट करवा कर वहाँ वापस ला कर अपलोड करना होता है। चले आपने यहाँ से प्रिंट चलान कर लें। प्रिंट चलान करने के बाद आपने बैंक में जाना है। बैंक में सबमिट करवाने के बाद आपने वापस आकर स्कैन कर इसकी रेजोल्यूशन 30 KB से कम करनी है, ना 30 KB रखनी है, इससे ज़्यादा, इसे 29 KB या इससे भी कम हो सके तो आप अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद आपके यहाँ पर प्रिंट फॉर्म आ जाएगा। प्रिंट फॉर्म आने के बाद आपके सामने ये आपका चलान फॉर्म है, आपने ये बैंक में जमा करना है। बैंक में जमा करवाने के बाद आपके सामने
फॉर्म आएगा। फॉर्म में ये आपने अपलोड कर लिया, जिसकी 30 KB की इतनी रेजोल्यूशन होगी। रेजोल्यूशन के बाद ये आपका चलान फॉर्म है, ये आपने बैंक में ही जमा कराना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रिंट फार्म हो गए। प्रिंट फार्म जो से हो गए वो 3 पेजेस के हो गए, वो आपने निकाल लेने हैं। निकालने के बाद आपके ऊपर जो सी चीज़ें वगैरह उन्होंने बताया है, इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई है, टेस्ट वगैरह बताई है, आपको ये रोल नंबर स्लिप कुछ दिनों बाद ये लास्ट डेट के बाद आपको तकरीबन हफ्ते 2 में इसकी स्लिपें वगैरह आ जाती है। स्लिपें वगैरह आने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो से ये 3 निकले पेजेस निकलेंगे, आपने वही डॉक्यूमेंट्स जो से ऊपर टेस्टेड वगैरह कॉपीज़ वगैरह उन्होंने कहा वो लेकर आपने टेस्ट देने के लिए जाना है। टेस्ट देने के लिए ये आपने लाजमी लेकर जानी है, इंटरव्यू रोल नंबर स्लिप वगैरह। तो यही है मेरी आज यही है मेरी आज बनाने की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो में आपकी बातों सवालात का जवाब मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।